नमस्कार, जय जोहार संगवारी स्वागत है आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल सीजी नौकरी बाबू जब छत्तीसगढ़ी बोली भाषा हम छत्तीसगढ़ी स्तर के इतना विज्ञापन खोलते हुए बताथन। और आज के नव प्रेस विज्ञप्ति में आज 4 से 5 ठन विज्ञापन के बारे में बताऊँ डिटेल। वीडियो में पूरा बने रहो और चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर करूँ। और व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ से निकाल लूँ और नंबर भी अलग से मैं दे देता हूँ, वहाँ से मैसेज करके बात कर सकत हो। कार्यालय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कबीरधाम में सीधी भर्ती बर नवा प्रेस विज्ञप्ति 3/7/2023 के निकले है, जिसमें 24/7/2023 तक आप मन ला आवेदन करना है। कुटुम्ब न्यायालय की रेगुलर भर्ती है, आकस्मिक निधि से प्राप्त करने वाले कर्मचारी की भर्ती यहाँ पर होते। टोटल पोस्ट की संख्या बात करन तो 5 पोस्ट है, जिसमें फर्रास, माली, वाटरमैन, स्वीपर, चौकीदार एकर मन के भर्ती होना है। टोटल 5 पोस्ट है। 5 पोस्ट में अनारक्षित में 2 पोस्ट है, एक मुक्त एक महिला, और अनुसूचित जाति के लिए एक मुक्त में, अनुसूचित जनजाति के लिए एक मुक्त में, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक मुक्त में। इस तरीके से पोस्ट की संख्या है। का पढ़ाई लिखाई चाहिए तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी चाहिए, चाहे वो कोनो भी जिला के रहा है, आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। साथ साथ योग्यता अर्हता आपके पास अगर अनुभव हवे तो वहाँ पर डाल दूँ, अप्लाई क्रम में आप मन के नाम प्राथमिकता में रही। और शैक्षणिक योग्यता जिसमें मात्र पाँचवीं उत्तीर्ण जरूरी है। और कलेक्टर जिला कबीरधाम द्वारा निर्धारित दर, जैसे कि कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, अर्ध कुशल श्रमिक है ना, एकर मन के निर्धारित दर रहते। हर 6 माह में एकर मन के वेतन वृद्धि होते। तो प्रत्येक जिला के अलग अलग निर्धारित वेतन दर रहते, जेकर माध्यम से आप मतलब यहाँ पर वेतनमान मिलही। मैं बोले रहे ना यहाँ पर कि जितना भी अपन अनुभव हवे तो अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा करहूँ, तेकर से आप मतलब प्राथमिकता क्रम में दे जाही। आयु बात करें तो रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष तक होना चाहिए, ओकर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 40 छूट तक आप मन आ सकते हो एक अंदर। तो सबो डिटेल अउ पढ़ लूँ नियम एवं शर्तें। टोटल 5 पोस्ट है कबीरधाम में खुले पोस्ट, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर है ना, एकर पोस्ट हरे। और आकस्मिक निधि से ये सब पोस्ट मन है ना लगभग 4 से 5 साल बाद रेगुलर हो जाते, ऑटोमेटिक पदोन्नति हो जाते रेगुलर के क्रम में आप मन जाते हो। आवेदन प्रस्तुत कैसे करना है ओकर बारे में यहाँ पर डिटेल दे गए है। तो A4 साइज जो पेपर है, A4 साइज के पेपर में आप मन ला लिफाफा में वहाँ पर भरना है। और शासकीय कार्य दिवस 3/7 से 24/7 के बीच शाम 5 बजे तक आप मन ला स्पष्ट रूप से वहाँ पर निर्देश दे गए कि वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए आप मन के आवेदन है। और कहाँ आवेदन करना है तो न्यायालय कुटुम्ब न्यायालय कबीरधाम छत्तीसगढ़ के रखे ड्रॉप बॉक्स में आप मतलब 24/7/2023 तक जमा कर देना है। स्वयं उपस्थित होकर वहाँ पर जमा करना है, ड्रॉप बॉक्स में डालना है ना। ड्रॉप बॉक्स में डालिल पढ़ाई। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दे गए है कि डाक या ईमेल के माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार करे नहीं जाए। जो ड्रॉप बॉक्स में मैसेज आप मन के आवेदन रही वही लही मान्य करे जाही। तो स्पीड पोस्ट हम बिल्कुल मत करूँ। दिशा निर्देश ला अच्छा से पढ़े करो, PDF डाउनलोड करे करो टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, ताकि वहाँ से PDF अपना मिल जाए। और मैं बहुत सारा जो पात्र सूची हवे ओला भी डालत हूँ, लिंक ला भी डालत हूँ वहाँ पर। तो ओकर वीडियो नहीं बना के डायरेक्टली मैं लिंक ला भी वहाँ पर डालत हूँ। तो ये सब चीज़ के ध्यान रखो, थोड़ा सा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना जरूरी है आप मन ला। नियुक्ति हेतु चयन निर्देश यहाँ पर दे गए है। चयन हेतु 100 अंक की कौशल परीक्षा आयोजित करी जाही। देख सकत हो मात्र 8वीं पास 5वीं पास है, लेकिन यहाँ पर कौशल परीक्षा अलग से हो जाही। और कौशल परीक्षा होती तब मुश्किल रहते मेरिट में नाम आए के बाद भी, जैसे कि एक अनुपात 5 में नाम में आ गए तो 5 जन वाला ही एक पोस्ट के लिए है ना भाई। अब 5 जन में मान लो बात कोई सेटिंग सटंग हो गए, समझ सकते हो आप मन मोर भाषा ला कि सेटिंग हो गए 5 जन में एक जन काकरो सन। तो आप मन मेरिट में भले नाम पहला नंबर में रही, लेकिन ओकर प्राथमिकता क्रम में आ जाही, काबर कि वो पूरा बातचीत कर चुके हैं अपन पोस्ट के लिए। तो इस तरीके से हो जाते कई बार, सबो विभाग में नहीं हो, कुछ चीज़ के लिए मैं गलत भी ठहर सकता हूँ, वो चीज़ मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अगला देखते हैं विमानन संचालनालय कैपिटल कॉम्प्लेक्स महानदी भवन मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर, जिसमें पात्र सूची के उम्मीदवार दाव पत्ती यहाँ पर करे बर आवेदन डाल सकते हैं। का पोस्ट खुले रही से अटल नगर महानदी जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर। तो पोस्ट के नाम यहाँ पर देख सकते हो, पायलट विमान, मुक्त पायलट विमान, अलग अलग पोस्ट खुले रही से जेकर जांच एवं छटनी हो गए। तदुपरांत पात्र सूची यहाँ पर डल गए है। कहाँ cg government.in यहाँ पर आवेदन एक लिस्ट है डल चुके हैं। आप मन टेलीग्राम ग्रुप में एक लिस्ट देख लो, पात्र की सूची डल गए है। और इनमें आप मन आवेदन करना चाहते हो, दावपत्ती करना चाहते हो तो बिल्कुल वहाँ पर आवेदन कर सकते हो। ये रही सूचना। अगला थे
कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय रायगढ़। रायगढ़ में शुद्धि पत्र के माध्यम से एक नया डिटेल जानकारी दी गई है, जिसमें तृतीय श्रेणी की जो रिक्त पोस्ट रही से साक्ष्य लेखक ओकर एवं आकस्मिक निधि से 4 रिक्त पद माली फर्रास वाटरमैन स्वीपर के रिक्त जो पद रही से ओमें जो आवेदन करे की अंतिम तिथि रही से ओला बढ़ा दे गए है। यहाँ पर 7/7/2023 तक रही से जिला 10/7/2023 तक कर दे गए है ना। तो डेट ला बढ़ा दे गए 7 तारीख रही से 10 तारीख 3 दिन के डेट ला और बढ़े 2 ठन पोस्ट रही से। पहला एक ठो साक्ष्य लेखक के पोस्ट रही से और दूसरा रही से आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने, ये मतलब 10 तारीख और दूसरा 7 तारीख। तो 3 दिन के में समय अवधि बढ़ा देगी है। रायगढ़ में जो आवेदन करना चाहते संगवारी मन है वो मन आवेदन कर लूँ। अगला विज्ञापन देखते कार्यालय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कोंडागांव। कोंडागांव में सीधी भर्ती पर आवेदन जमा करना है आप मतलब। और सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर लिखे के आगे है लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा साक्षात्कार तिथि बाद में सूचित करे जाए। तो 7/7 के 9 प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पोस्ट खुले हैं। पहला नंबर के जो पोस्ट आते हैं वो हरे साक्ष्य लेखक। साक्ष्य लेखक के लिए 1 पोस्ट है, उसके बाद अधिष्ठा वाहक के लिए 1 पोस्ट और भृत्य के लिए 1 पोस्ट। इस तरीके से 3 पोस्ट है। और ये जो पोस्ट है एमन आकस्मिक निधि से प्राप्त होने वाला वेतन है 4 पोस्ट है। यहाँ पर अलग से वो देगा आकस्मिक निधि से प्राप्त होने वाले वेतन। जो ऊपर कह रहे वो रेगुलर पोस्ट है शायद, है ना, रेगुलर पोस्ट है। और ये नीचे के जो आकस्मिक निधि प्राप्त होते हैं वो माली है, स्वीपर है, चौकीदार है, वाटरमैन है। एक 4 पोस्ट है वो है। तो 4 3 टोटल 7 पोस्ट है। कहाँ? जिला कोंडागांव कुटुम्ब न्यायालय न्यायाधीश कोंडागांव में। कोंडागांव में जो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी हो है। यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 सहायक ग्रेड 3 के लिए एक का शैक्षणिक योग्यता चाहिए 40 से 45% के साथ स्नातक पास होना चाहिए। साथ साथ DCA PGDCA है ना, RTI को जो भी करे हो आप मन। साथ साथ 5000 की प्रति डिप्रेशन घंटा के हिसाब पे आप टाइपिंग टेस्ट भी ले जाइए। भृत्य पद भृत्य के जो पोस्ट है उसके लिए 5वीं पास उत्तीर्ण है और इससे अधिक योग्यताधारी के आवेदन पर विचार नहीं करे जाए। ये लिखे के मतलब ये है, ये चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आप मतलब समझाना चाहता हूँ। तो जैसे कि शैक्षणिक योग्यता में देखा तो आप मन 5वीं पास मांगे गए है, लेकिन ये भी लिखे है कि 5वीं कक्षा से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी ले आवेदन पर विचार नहीं करे जाए। हमन का करथन शैक्षणिक योग्यता पूछते अधिकतम तो स्नातक बताते कोई और स्नातकोत्तर ले बताते कोई 12वीं बताते। तो मात्र 5वीं पास मांगे गए यहाँ पर। और बोली भी मान लो बात कौशल परीक्षा भी हो जाते हैं। वो उपरांत में आप मतलब पूछी कि कितना पढ़े लिखे हैं तो मात्र 5वीं ही पढ़े लिखे हों ऐसे बोलना है। 5वीं से ज़्यादा 12वीं पढ़े हों, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ऐसे करके बोलबे तो ऑटोमेटिक वो रिजेक्ट हो जाएगी। वही चीज़ ले यहाँ पर स्पष्ट बताए गए हैं कि 5वीं कक्षा से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पर विचार नहीं करे जाए। मान लो बात 5वीं बाद 8वीं भी डाल देस 12वीं भी डाल देस ना, ओमें संलग्न कर देस अपन मार्कशीट मतलब तो वही कल रिजेक्ट हो जाए। स्पष्ट रूप से यहाँ पर बोले गए हैं। साथ साथ ये चीज़ में अनुभव अगर आपके पास है तो अनुभव बिल्कुल ओकर उपयोग करो, अनुभव बिल्कुल डालो। ये जो पोस्ट है वो पोस्ट में बतात हूँ, ये पोस्ट मन है जो आकस्मिक निधि है वो पोस्ट मन है जाके जाके रेगुलर पोस्ट बन जाते हैं, है ना। एक मन की पदोन्नति हो जाते हैं मतलब रेगुलर में चयन कर ले जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर देखिए आकस्मिक निधि से जो पोस्ट खुले होकर 8वीं कक्षा यहाँ पर मांगी गई है 8वीं और 8वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मन आवेदन विचार नहीं करे जाए। वही चीज़ ला फिर स्पष्ट में करत हूँ कि 8वीं तक ही अब मतलब अंक सूची ला वहाँ पर अटैच करना है, न कि बताना है वहाँ पर कि मैं 12वीं पढ़े हूँ, ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तेला बिल्कुल नहीं बताना है ना। 8वीं मोबाइल चला के ज्ञान होना चाहिए। यहाँ तक सबके पास मोबाइल रहते ओकर ज्ञान तो बिल्कुल रहते। और जो दैनिक वेतन भोगी हो ही वेतनमान कलेक्टर निधि से प्राप्त निर्धारित दर में ओमला यहाँ पर अनुभव के आधार पर दे जाही। साथ साथ अलग अलग जिला के अलग अलग रोस्टर रहते, अलग अलग कुशल अकुशल श्रमिक के रोजगार दर रहते, ओकर हिसाब से यहाँ पर भरना है आप मतलब। साथ साथ आवेदन पत्र के प्रारूप भी आप मतलब मिल जाए नीचे डिस्क्रिप्शन से। यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है, फ़ोटो चिपकाए के बाद ये जो प्रति यहाँ पर आवेदन अपना प्रेषित करना है, अपन प्रेषित में नाम लिखना है ना, हिंदी में अंग्रेजी में, महिला है तो पुरुष है तो महिला, है ना, एक पता में जानकारी देना है, पात्र के जानकारी देना है पता व्यवहार में। और अपन सबो दस्तावेज ला संलग्न करना है। साथ साथ घोषणा पत्र यहाँ पर दे गए थे सबो जगह। घोषणा पत्र में पहले ही साइन करवा लेते, सब होशियार है आजकल, है ना, कि कोनो प्रकार की गलती हुई तो मैं रिजेक्ट हो जाऊँ, मोला जानकारी भी मत दू करके। साथ साथ यहाँ पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी जहाँ स्कूल ऑफ स्टूडेंट इन लाइफ साइंस के जो पोस्ट है यहाँ पर बहुत सारा संगवारी मन अटैच हमारे कमेंट करते रहते कि जो गेस्ट लेक्चरर है
ओकर पोस्ट आही तो बिल्कुल बताऊँ। तो यहाँ पर आ गए है पोस्ट आप मन के लिए भैया, और यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से पोस्ट है। माइक्रोबायोलॉजी के 3 पोस्ट और बायोकेमिस्ट्री के 3 पोस्ट, इस तरीके से टोटल 6 पोस्ट हवे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएससी माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एमफिल पीएचडी नेट सेट गेट जो भी पास हो आप मन है यहाँ पर बिल्कुल डाल दो, अनुभव के आधार पर अंक दे जाते। डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं बीएससी एमएससी पीएचडी एक मन के डॉक्यूमेंट चाहिए। सैलरी जो रही यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के द्वारा जारी सैलरी रही, और यहाँ पर आवेदन आप मन कर सकत हो, अपन रिज्यूम डाल सकत हो। तो ये रही से पोस्ट माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रो बायोकेमिस्ट्री के गेस्ट लेक्चरर मन के, है ना, यूनिवर्सिटी में एक एडवर्टाइजमेंट रही से। आगे देखथन अखिल भारतीय एम्स रायपुर में लगातार विज्ञापन आते थे। तो और ऐसे ही नया विज्ञापन आया है जूनियर क्लिनिकल परफ्यूनोलॉजिस्ट, है ना, एक पोस्ट आया है, एक पोस्ट है मात्र। एक लिए क्वालिफिकेशन बीएससी डिग्री विथ सर्टिफिकेट इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी फॉर्म रिकॉग्नाइज संबंधित यूनिवर्सिटी से अथोराइज होना चाहिए। साथ साथ एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगे गए 1 साल के। वेतन मान रही 40,000 और एज लिमिट में 30 वर्ष अधिकतम। 11 मंथ के यहाँ पर काम आप मतलब मिल जाही। तो ये जो पोस्ट रही से जूनियर क्लिनिकल परफ्यूनिस्ट, है ना, एक पोस्ट मतलब पढ़े नहीं आते अच्छा से। तो ये रही से जानकारी, और एक लिए फॉर्म लिंक रजिस्ट्रेशन आप मतलब करेल पड़ी, ऑनलाइन हुई शायद। तो फॉर्म यहाँ पर लिंक ला हाइपर लिंक ला टच करूँ ना तो ऑटोमेटिक वहाँ पर खुल जाइए आप मन के डिटेल आऊ वो मैं पहले फॉर्म ला फिलअप कर लूँ, ओकर बाद डिटेल ला और देख लूँ। तो फॉर्म कहाँ से मिली, पीडीएफ कैसे मिली, पीडीएफ के नाम का रही तेकर बारे में बता देता हूँ। तो ये जो विज्ञापन है आज के ओकर पीडीएफ के नाम जो रही 9/7/2023 के नाम से यहाँ पर मिल जाइए आप मतलब कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप के, वहाँ से आप मतलब पीडीएफ मिल जाइए। और पीडीएफ के नाम रही 9/7/2023, है ना, आज की डेट हरे। तो चैनल में इसने बने रहो संगवारी, कोनो प्रकार की दिक्कत हो तो बिल्कुल व्हाट्सअप करो। और बालोद के जो मेरिट सूची भी निकल गए हैं, वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए भी आ जाइए जल्दी से जल्दी। निर्वाचन शाखा में बहुत जल्दी भर्ती होते, कबर के 6 महीना के पोस्ट हरे, और बाकी जो रेगुलर पोस्ट है वो में थोड़ा सा टाइम लगा था। और जब जैसे ही आई ऊपर पात्र सूची या फिर दावपत्ती के लिए या फिर मेरिट सूची या फिर आदेश आ जाही कि आप मतलब ज्वाइनिंग लेना है, सब चीज़ की जानकारी आप मतलब लगातार चैनल में बने रहो और जानकारी मिलती रही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।